we gone through the details about ISO SI reference model. We have done the comparison of ISO SI reference model with TCP/IP protocol suite. Already I mentioned that TCP/IP protocol suite came in existence before your ISO SI reference model. So if you are going to check the history, so you'll get the details that TCP/IP protocol suite came in existence in year 1970, and definitely it's developed by Windsap and Bob Kahan, and they are scientists at DARPA. Whereas your ISO SI reference model came in existence year 1984 to 1987. Okay. So already we gone through the details related to the layers. We have mentioned that the layers, they are categorized in three categories or in three groups. One is your user support group, second one is your network support group, and third group is your layer 4, which is responsible for linking two subgroups like your network support and user support group. So I'm expecting the response from few of the students. Just let me know which layer is responsible for adding header and trailer in ISO SI reference model. कौन सा लेयर हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करता है ISO SI रेफरेंस मॉडल का? कोई स्टूडेंट अगर लिसन कर रहा हो तो रिस्पॉन्स करे। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर नहीं भाई। अच्छा, डेटा लिंक लेयर। हाँ, तो एक एक करके जो बताओगे तो यार सब कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो कौन सा है लेयर जो कि हेडर और ट्रेलर ऐड करता है? इट्स अ डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ईच एंड एवरी लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग सम ऑफ द हेडर्स एक्सेप्ट लेयर 1 एंड लेयर 7। तो लेयर 1 और लेयर 7 अपना हेडर ऐड नहीं करता है। रिमेनिंग जो आपके 5 लेयर्स हैं सब अपने जो है फंक्शनैलिटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने ओन हेडर्स ऐड करते हैं, और हेडर्स के बेसिस पे फंक्शनैलिटीज उनकी जो है वेरीफाई होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। तो इसमें से सेकेंड लेयर जो आपका है डेटा लिंक लेयर, जिस ये आपका हेडर के साथ ट्रेलर भी ऐड करता है। तो ट्रेलर का मतलब ये हो रहा है कि ये स्पेसिफाई करने के लिए ऐड किया जाता है कि कहाँ पे आपका डेटा पैकेट या पर्टिकुलरली फ्रेम डेटा जो है टर्मिनेट हो रहा है, तो उसके लिए ट्रेलर ये ऐड करता है। सो वी गॉन थ्रू द डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट लेयर्स। हर एक लेयर के फंक्शनैलिटीज को ब्रीफली हमने देखा। मैंने आप लोगों को जो है डिटेल में इन चीज़ों को बताया भी है। सो जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क लेयर फंक्शनैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शनैलिटी। दोनों में क्या अंतर है? नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? हाँ, कौन अभी जो है लाइव है? नंबर 54 सौम्या पांडे, जस्ट लेट मी नो द बेसिक डिफरेंस। नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या डिफरेंस है? सर नेटवर्क लेयर में स्नेहा सिन्हा, नंबर 55। यस सर। हाँ, क्या डिफरेंस है? सर नेटवर्क लेयर में पैकेट्स वो मल्टीपल नेटवर्क्स में जाते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर में पूरा एंटायर मैसेज की डिलीवरी होती है। कहाँ आप लोग जो है, मैं एकदम जो है ब्रीफली आपको बताया था, जिसको ध्यान रखने के लिए कहा था। नंबर 57 विजय पात्रे। यस सर। हाँ बताइए। सर नेटवर्क लेयर सर ऐसे समझ सकते हैं कि ये पाथ है सर, कि डेटा को कैसे मतलब किस पाथ से जाना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट पाथ। और ट्रांसपोर्टेशन लेयर सर ऐसे समझ सकते हैं कि उस डेटा को लेके जो जाता है इससे। अरे यार, आप लोग जो है ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। थोड़ा सा जो दीजिए, जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कोई स्टूडेंट जो मुझे लिसन किया हो बताए। सर बोलिए। में ना सर हम लोग लेट ज्वाइन हुए थे, मीट का टाइमिंग 4 to 5 था, तो हम लोग की आधी क्लास छूट गई थी। रिपीट कर सकते हैं? तो रिपीट अगर आपको जो है करना है ना, तो मैंने जो है वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं मूडल पे।
अर्लियर Yes, sir. लेक्चर्स के, उसको आप जो है लिसन कर लीजिएगा। बट यहाँ आप ध्यान में रखिए, फिलहाल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर का मैं आप लोगों को फिर से एक बार जो है डिफरेंस बता दे रहा हूँ। तो नेटवर्क लेयर को टर्म करते हैं कि इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटा पैकेट अक्रॉस या सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट को इंश्योर करता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस कीवर्ड को आप ध्यान में रखिएगा या वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा। नेटवर्क लेयर का जिम्मेदारी है सोर्स जो भी है आपका मशीन, सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक डेटा पैकेट को पहुंचाना, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर जैसे ही अगर आपका आ रहा है, इन द सेंस यहाँ पे कम्युनिकेशन का यूनिट मैंने आपको बताया था, इट्स नथिंग बट योर पैकेट, ठीक है। तो सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पैकेट पहुंचाने का काम ये पूरा जो है किसका है, नेटवर्क लेयर का है, ठीक है। तो सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पैकेट पहुंचा रहा है, इन द सेंस लॉजिकल एड्रेसेस के बेसिस पे सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को ये डिलीवर कर रहा है। मतलब मशीन ए से मशीन बी तक पैकेट पहुंच जाएगा, ए से जो है बी तक पहुंच जाएगा पैकेट, ठीक है। ये काम हुआ नेटवर्क लेयर का। लेकिन बी पे पहुंचने के बाद ये जैसे डेटा पैकेट यहाँ पे अराइव हो रहा है, तो अराइव होने के बाद में इस रिस्पेक्टिव डेटा पैकेट का कंज्यूमर कौन है, कौन से एप्लीकेशन को इसे देना है, ठीक है। किस रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन को डेटा पैकेट को हैंडओवर करना है, इसका डिसीजन जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है टर्म किया जाता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज, ठीक है। सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पैकेट पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर करेगा। नेटवर्क लेयर के थ्रू जो डेस्टिनेशन पे पैकेट अगर पहुंच जाता है, तो उस रिस्पेक्टिव पैकेट को कौन से प्रोसेस को देना है, कौन से एप्लीकेशन को देना है, उसका डिसीजन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के मेजर प्रोटोकॉल्स हमने देखे हैं, दे आर नथिंग बट योर टीसीपी एंड यूडीपी, एससीटीपी भी है। तो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, एंड दे आर वर्किंग इन कंजंक्शन विथ योर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने देखे हैं, दे आर नथिंग बट योर आईपी, एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी एंड आईजीएमपी, ठीक है। तो टीसीपी के साथ में हो सकता है यूडीपी पोर्ट काम करे या सॉरी आईपी के साथ में टीसीपी पोर्ट काम करे या यूडीपी पोर्ट काम करे। तो किस एप्लीकेशन को देना है, जैसे मान चलिए कि हमारा जो है आईपी एड्रेस है 192.168.0.10, 10 आईपी एड्रेस से जो है हमें पैकेट जो है भेजना है 20 आईपी एड्रेस पे, मतलब आपके डेस्टिनेशन मशीन का जो है वो एड्रेस है। तो 10 to 20 जो है पैकेट को भेजने का काम कौन करेगा, नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे आने के बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये क्या काम करेगा, बताएगा कि भैया इस पर्टिकुलर पैकेट को मुझे टीसीपी पोर्ट को देना है, यूडीपी पोर्ट को देना है, कौन से पोर्ट को देना है, तो उसका यहाँ पे इन कंजंक्शन विथ पोर्ट नंबर जो है लिखा रहेगा। सो योर ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर जो है डिस्टिंग्विश करता है कौन से एप्लीकेशन को डेटा हैंडओवर होगा, कौन से एप्लीकेशन को डेटा दिया जाएगा या कौन उसका कंज्यूमर है। तो यहाँ सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है, network layer is simply responsible for source to destination delivery of data packet, whereas transport layer is responsible for end to end delivery of data packet. end to end delivery का मतलब है कि भाई एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक, एक सेंडर मशीन पे जो प्रोसेस रन कर रहा है, जो भी आपका एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन से डेस्टिनेशन मशीन के एप्लीकेशन को डेटा देना, ये एंड टू एंड डिलीवरी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, और इनकेस नहीं क्लियर होगा तो मेरा जो भी वीडियो लेक्चर है आप मूडल पे मैंने उसका जो है लिंक दे दिया है, उसे एक बार जो है देख लीजिएगा। कोई डाउट रहेगा फिर से आप जो है पूछिएगा। तो सेशन लेयर जो है मेनली जो है डायलॉग कंट्रोल के लिए है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। प्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में हमें जो है डेटा को पॉपुलेट करना है, प्रेजेंट करना है, एनकोडेड फॉर्मेट में, डिकोडेड फॉर्मेट में, ओपन फॉर्मेट में, उन सब का जो है डिटेल आपका प्रेजेंटेशन लेयर जो है टेक केयर करता है। एप्लीकेशन लेयर से ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर जो भी आपका रहता है वो आपका एप्लीकेशन लेयर का पार्ट रहेगा, उससे यूजर इंटरेक्ट करेगा। द एग्जांपल्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर लाइक फाइल ट्रांसफर, ईमेल एंड अदर नेटवर्क सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इन सबको हमने देखा। देन वी गॉन थ्रू द डिटेल्स अबाउट द टीसीपी/आईपी मॉडल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 लेयर मॉडल है, और इस मॉडल का जो एग्जिस्टेंस है आपके आईएसओ ASI रेफरेंस मॉडल के पहले का है, ठीक है। ये 1970 का मॉडल है,
तो 1970 में दो रिसर्च साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विंडसर्फ, मैं प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ इशू हो रहा है, माउस वगैरह यहाँ चल नहीं पा रहा है। तो 1970 में जो है मॉडल जो है प्रपोज किया गया, और ये था जो है प्रपोज किया गया था डार्पा में। डार्पा के बारे में आप जो है लर्न करोगे, आपके कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट में सब चीजें जो है डिटेल में चल रही हैं, इन्हीं को जो है डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए आरपा था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और डार्पा का मतलब होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो डार्पा में दो रिसर्च साइंटिस्ट थे, एक का नाम था विंडसर्फ, VINTCERF, और दूसरे थे बॉब काहन। तो इन दोनों ने जो है इस रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल स्वीट को प्रपोज किया था, ठीक है, और ये प्रपोज किया गया था 1970 में। तो कुल मिलाकर के TCP/IP पहले से एग्जिस्ट करता था, और बाद में जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने आपके OSI रेफरेंस मॉडल को प्रपोज किया, जिसमें जो है स्टैंडर्ड चीजों को जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया गया, प्रपोजल बनाया गया। तो TCP/IP मॉडल जो है आपका 4 लेयर का है, और मैंने आपको बताया था कि आपके OSI मॉडल के बॉटम 2 लेयर्स को जो है कंबाइन किया गया। जैसे OSI मॉडल के बॉटम 2 लेयर्स को टर्म किया गया होस्ट टू नेटवर्क लेयर एज इट इज है, ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज है। अपर 3 लेयर्स को जो है कंबाइन कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। बट फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, TCP/IP मॉडल जो है पहले से ही एग्जिस्ट करता था, ओके। ये 1970 का मॉडल है, और OSI जो है 1984 के अराउंड आया था। 1984 से 1987 तक जो है इसका जो है बोला जाता है कि एग्जिस्टेंस में आया। सो TCP/IP मॉडल इज ओल्डर वन एज कंपेयर टू योर OSI मॉडल। तो प्रोटोकॉल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे। बॉटम लेयर जो है दोनों जो लेयर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसे बोला जाता है होस्ट टू नेटवर्क, देन इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो मेनली हम जो है TCP/IP मॉडल के अराउंड ही जो है पूरा हमारा ये सब्जेक्ट है, इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है वो OSI मॉडल के अराउंड जाएगा, जिसमें आप 7 लेयर्स को लर्न करोगे डिटेल में, और हम लोग जो है TCP/IP मॉडल पे जो है स्टिक करेंगे। TCP/IP मॉडल में जो अवेलेबल प्रोटोकॉल्स हैं, जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज हैं, उन सबको हम लर्न करेंगे, और इसी के तहत, इसी के थ्रू जो है हम इंटरनेटवर्किंग, जो हमारा मेजर गोल है, जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट का, उसको अचीव करेंगे, ओके। सो ऑलरेडी आई डिस्कस्ड द डिटेल्स स्पेसिफिक टू द प्रोटोकॉल्स दैट वी हैव। तो बॉटम 2 लेयर्स जो फंक्शनैलिटीज है OSI के, वो सेम फंक्शनैलिटीज आपके क्लब हो गई होस्ट टू नेटवर्क लेयर में। तो कई जगह आपको होस्ट टू नेटवर्क बोला मॉडल मिलेगा, या होस्ट टू नेटवर्क इस लेयर को टर्म करते हैं, कई लोग जो है इसको होस्ट टू होस्ट टर्म करते हैं। तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है, आप होस्ट टू नेटवर्क जो है ध्यान में रखिए, या होस्ट टू होस्ट ध्यान में रखिए, जो भी आपको बेटर लगता है उसको आप लिखिए। तो ये सभी जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, इसका कोई स्पेसिफिक अपना प्रोटोकॉल नहीं है, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डेटाग्राम्स को एक्सेप्ट करने के लिए और उनको ट्रांसमिट करने के लिए। तो डेटाग्राम्स मतलब यहाँ पे हम IP डेटाग्राम्स की बात कर रहे हैं। तो IP डेटाग्राम्स जो आपके कनेक्शन लेस होते हैं, दे आर नॉन रिलायबल वन, एंड नॉन रिलायबल है इन द सेंस यहाँ पे जो है प्रोविजन है या पॉसिबिलिटी है कि आपके डेटाग्राम्स कहीं पे लॉस अगर हो जाते हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो TCP/IP नेटवर्क कैन बी, क्या एनीवन, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इंटरनेट लेयर के जो है हमने प्रोटोकॉल्स आपको बताए थे। तो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं IP, ARP, RARP, ICMP और IGMP। तो IP जो आपका प्राइमरी प्रोटोकॉल है, जो कि यूज किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट डेटा इन पैकेट्स, या डेटाग्राम्स के फॉर्मेट में जो है पैकेट्स डेटाग्राम्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो डेफिनेट है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग अ डेटाग्राम, और इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग पैकेट्स, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द एड्रेसिंग, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। तो हर एक डेटाग्राम को
ये इंडिविजुअल जो है ट्रीट करता है, हर को एड्रेस देता है और उसे जो है ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोविजन वगैरह करता है। तो ARP को मैंने बताया था कि भैया IP से MAC कन्वर्शन करना है तो ARP आपका यूज होता है, एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस करना है तो RARP। ICMP जो है अगर आपके जो डेटाग्राम्स हैं लॉस हो रहे हैं इंटरमीडिएट राउटर्स वगैरह पे, तो उस केस में आपका ICMP जो है थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो है लॉस ऑफ डेटाग्राम का रिवर्ट बैक करता है। So the host and gateways use ICMP or Internet Control Message Protocol mechanism to send a notification of datagram problems back to the sender. IGMP जो है आपका यूज किया जाता है और मल्टीकास्ट या ग्रुप में अगर आपको मैसेजिंग करनी है तो उस पर्पज में IGMP आपका यूज होता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था, बट फिर भी एक बार ऐसे ही सिंपली रिकैप कर रहे हैं। जो स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं तो एक बार इसे जो है देख लेंगे, और जो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है मूडल साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 लेक्चर्स का जो वीडियो मिलेगा, उसे एक बार आप लिसन कर लीजिएगा। तो ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है आपका 2 ही मेजर प्रोटोकॉल है, UDP और TCP, और SATP भी जो है वैसा ही है, मतलब TCP जैसा ही है। इनको हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बॉटम 2 लेयर्स, जिसको हम टर्म कर रहे हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर, इसके बाद नेटवर्क लेयर सेकंड है, थर्ड जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर और एक एप्लीकेशन लेयर। इनके प्रोटोकॉल्स को आप जो है देखिए, मेजर प्रोटोकॉल यहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर का IP है। तो IP जो है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है आप आज की डेट के ड्राइव करता है, और इसके सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं ARP, RARP, ICMP एंड IGMP। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका UDP है, TCP है, SATP है। SATP आप नहीं भी राइट करते हैं तो भी चल जाएगा, बट आपको TCP और UDP हरदम ध्यान में रखना है। नेटवर्क लेयर का जिम्मेदारी फिर से आप एक कोई तो भी बताएंगे, रोल नंबर 56, 57 जो भी है, जस्ट जो मैंने रिपीट किया था उसको आप फिर रिपीट कीजिए। नेटवर्क लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को। सौम्या पांडे, स्नेहा सिन्हा, जी साई कृष्णा, विजय कुमार पात्रे, एनीवन? Sir, delivery of packets from source to destination. हाँ, क्या नाम है आपका? विजय। हाँ, विजय कुमार। तो करेक्ट आप कर रहे हैं। तो आपका IP लेयर या नेटवर्क लेयर, इसका काम ही है सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पैकेट को पहुंचाना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेगा कि उस रिस्पेक्टिव डेटा पैकेट को कौन से एप्लीकेशन को देना है, तो TCP या UDP पोर्ट का जो है यूटिलाइजेशन करके कंसर्न जो है एप्लीकेशन को डेटा पैकेट देगा। इतना आप जो है ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है। तो ये पोजीशन है आपके प्रोटोकॉल्स का, जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल स्यूट के अंदर में अवेलेबल है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो बॉटम लेयर है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल का, उसको कई बार लिंक लेयर टर्म करते हैं। ठीक है। लिंक लेयर मतलब आपका नेटवर्क लिंक से इसको रिलेट किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके नेटवर्क लिंक से अटैच रहता है, नेटवर्क लिंक से डील करता है, नेटवर्क मीडियम के ऊपर में आपका जो है डेटा पैकेट को एनकोड या डिकोड करता है। ठीक है। तो इसमें डेफिनेट है, मतलब जैसे हमने देखा था डेटा लिंक लेयर और आपके फिजिकल लेयर के फंक्शनैलिटीज को कंबाइन किया हुआ है। तो यहाँ फ्रेम्स के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन होता है, फ्रेम का हेडर है, फ्रेम का फुटर है। आपको मैंने बताया था कि भाई OSI मॉडल में 2 लेयर्स अपना हेडर ऐड नहीं करते, फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर, बट एक आपका लेयर है जो कि डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटीज क्लब हुई है, तो यहाँ पे आपका फ्रेम हेडर भी है और फ्रेम फुटर भी है। तो फ्रेम फुटर इज नथिंग बट योर फ्रेम ट्रेलर एंड दैट्स एडेड ऑन बिहाफ ऑफ योर डेटा लिंक लेयर। ठीक है। तो फ्रेम डेटा है, मतलब फ्रेम डेटा है इन द सेंस जो एक्चुअल डेटा आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, इस एक्चुअल डेटा को आपका जो है फ्रेम हेडर और फ्रेम फुटर के बीच में पैक किया हुआ है। इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, तो इसका काम क्या है? IP हेडर ऐड करके आपके IP डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये UDP हेडर
या पर्टिकुलरली टीसीपी हेडर ऐड करके, अब यहाँ यूडीपी हेडर है, यूडीपी डेटा रहेगा, टीसीपी हेडर रहेगा, टीसीपी डेटा रहेगा। तो यूडीपी या टीसीपी हेडर यूज करके रिस्पेक्टिव जो आपके डेटाग्राम्स हैं जो कि इंटरनेट लेयर से डेस्टिनेशन पे अराइज हो रहे हैं, उनको एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन को हैंड ओवर करना, ठीक है। और ये जो है आपका एक्चुअल डेटा है जो कि जनरेट हो रहा है। तो इस डेटा को आप कैरी कर रहे हैं आइदर बाय एडिंग यूडीपी हेडर और बाय यूजिंग टीसीपी हेडर। ये डेटा जो भी जिस एप्लीकेशन के लिए जो है बन रहा है, उस एप्लीकेशन का जो है पर्टिकुलर आपका यहाँ पे यूडीपी पोर्ट या टीसीपी पोर्ट वगैरह जो है डालते हैं, और यूडीपी हेडर के साथ में फिर उसको प्रोवाइड करते हैं आपके नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर अपना हेडर ऐड करता है, फिर फर्दर जो है प्रोसेस होता है। तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ARP मैंने बताया था भैया लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को एग्जैक्टली कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो यू आर हैविंग क्लियर कट आइडिया रिलेटेड टू द एड्रेसेस दैट वी हैव। हमारे पास मेनली जो है मतलब दो एड्रेसेस हैं, एक फिजिकल एड्रेस है जो कि आपके मशीन के NIC कार्ड या अडेप्टर पे इम्प्रिंटेड रहता है, दूसरा जो है हम IP एड्रेस लॉजिकल एड्रेस यूज करते हैं। थर्ड जो है आपका पोर्ट एड्रेस होता है, उसको जो है उतना भी हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ ARP जो है कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है भाई? ARP, RARP, ICMP, IGMP कौन से लेयर के प्रोटोकॉल हैं? सब सो गए हैं लग रहा है। हाँ, कौन से लेयर के प्रोटोकॉल हैं? लेयर 3 के या इंटरनेट लेयर के प्रोटोकॉल हैं? तो सर इंटरनेट लेयर। बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हो आप लोग। तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, ARP आप यूज करते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस मतलब IP और फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, ठीक है। और इसी का रिवर्स प्रोसेस अगर आपको करना है तो फिजिकल एड्रेस को IP एड्रेस में आप कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग योर RARP प्रोटोकॉल। तो इसका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसको मैंने इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू जो है इंडिकेट किया था, लास्ट टाइम एक्सप्लेन भी किया था आपको। तो सिस्टम ए के पास में जो है एक स्पेसिफिक मशीन का लॉजिकल एड्रेस है, IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस के बेसिस पे वो चाहता है कि उसे जो है उसका फिजिकल एड्रेस मिले, बिकॉज सिस्टम ए इज इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर वन फ्रेम फॉर मशीन बी, ठीक है। तो मशीन बी के लिए तभी वो फ्रेम प्रिपेयर कर पाएगा जब उसके पास मशीन बी का मैक एड्रेस रहेगा। तो इस केस में ARP का हेल्प लेगा। ARP का हेल्प लेकर के एक ब्रॉडकास्ट जो है जनरेट कर रहा है। तो ब्रॉडकास्ट डेफिनेटली जितने भी कनेक्टेड मशीन्स हैं सेगमेंट पे सबके पास जाएगा, और सभी मशीन्स ब्रॉडकास्टेड एड्रेस के साथ में अपने मशीन का लॉजिकल एड्रेस कंपेयर करेंगे। इन केस मैच फाउंड होता है तो रिस्पेक्टिव मशीन जो है आपका रिप्लाई करेगा। तो रिस्पेक्टिव मशीन कैसे रिप्लाई कर रहा है इन यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे देखिए, यहां से ब्रॉडकास्ट हुआ, ब्रॉडकास्टेड मैसेज सबको गया, इसके साथ में जो है मैच किया, मैच करने के बाद में ये क्या हो रहा है कि ये यूनिकास्ट कर रहा है, इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ऐसा ही जो है RARP के केस में होता है, रिवर्स एड्रेस रिजॉल्व करते हैं आप, मैक के बेसिस पे IP रिजॉल्व करते हैं, और जो भी आपका टास्क है उसको आप जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ICMP को मैंने बताया था इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे आपके पास एक तरह का मैकेनिज्म है, इनकेस आपके डेटाग्राम्स कहीं लॉस होते हैं, कहीं प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो उस केस में सेंडर को एक तरह से फीडबैक जाता है। तो ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई किया था कि डेटाग्राम्स जो होते हैं दे आर कनेक्शनलेस, दे आर नॉट हैविंग एनी मैकेनिज्म रिलेटेड टू एक्नॉलेजमेंट, बट ICMP जो है यहाँ पे आपको प्रोविजन देता है कि जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं या जो आपके पर्टिकुलर सेंडर्स वगैरह हैं उनको एक तरह से लिटिल बिट इंफॉर्मेशन जो है पास करता है ICMP के थ्रू, और जो आपके डेटाग्राम्स लॉस हो रहे हैं, डेटाग्राम्स में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को कन्वे करता है। तो IGMP जो है ग्रुप में मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता है, और IGMP से रिलेटेड डिटेल्स हमने जो है कल आपको बताए थे। TCP और UDP के बीच में डिफरेंस हमने बताया था। तो TCP के केस में क्या होता है कि आपका प्रॉपर जो है हैंडशेक करते हैं, उसके बाद डेटा ट्रांसफर करते हैं, मतलब सिन पैकेट भेजेंगे, सिन का एक्नॉलेजमेंट आएगा, सिन एक्नॉलेजमेंट आने के बाद में यहाँ पे एक तरह से पर्टिकुलरली
सेंडर जो है समझ जाता है कि रिसीवर अवेलेबल है, फिर रिसीवर अवेलेबल है उसका मैसेज आने के बाद में सेंडर फिर से जो है रिसीवर के एंड से आए हुए डिटेल्स को एक्नॉलेजमेंट को रिवर्ट बैक करता है। तो टू वे हैंडशेक होने के बाद में फिर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर फेज स्टार्ट होता है। इसे हमने जो है रिलेट किया था भाई ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम जो टेलीफोनी सिस्टम है, मोबाइल कम्युनिकेशन है या मोबाइल आपका नॉर्मल जो टेलीफोन सिस्टम है तो उससे रिलेटेड है। मतलब इस केस में दोनों एंड यूजर का अवेलेबिलिटी होता है तभी जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है। तो एंड यूजर की अवेलेबिलिटी को आप इंश्योर करते हैं, एंड यूजर अवेलेबल है, एंड यूजर से हैंडशेक हो जाता है तब आप डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये टीसीपी है। यूडीपी के केस में ऐसा नहीं है, यूडीपी के केस में आपके पास डेटा है आप उसको जो है ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, आपके पास डेटा है, बिना जो है मतलब वेट किए, बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश किए, बिना जो है डेस्टिनेशन का जो है वेट किए आप डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो इस एग्जांपल को मैं कई बार जो है आपको बताया हूँ, रिलेट किया हूँ कि आप अपने ट्रेडिशनल पोस्टल सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। इसे आप रिलेट कर सकते हैं अपने जो है मेल बॉक्सेस वगैरह के साथ में। जैसे आपके पास मेल वगैरह होता है आप उसको कंपोज करते हैं, मेल जो है ट्रांसफर होकर के ट्रांजैक्ट होकर के डेस्टिनेशन यूजर के मेल बॉक्स में जाके पड़ा रहता है। डेस्टिनेशन यूजर को जब फुर्सत होती है उसको पढ़ता है। ठीक है, तो इसको आप यूडीपी से रिलेट कर सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है इसका एक एग्जांपल है। जैसे लार्जर फाइल है, आप लार्जर फाइल भेजना चाह रहे हैं, सेंडर कंप्यूटर जो उसको स्प्लिट करता है मॉडेम के थ्रू जो है मतलब थ्रू इंटरनेट होते हुए लार्जर फाइल ट्रेवल करेगी डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन यूजर जो है उसको पर्टिकुलरली रिसीव करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा और उसे जो है गेन करेगा। ओके, तो वर्किंग जो है यहाँ पे एक इंडिकेटेड है सिंपल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। टीसीपी और यूडीपी कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं उसको यहाँ पे आपको जो है इंडिकेट किया हुआ है। In case of TCP, unless and until you are not doing proper handshake with end user, you are unable to transfer your data. जब तक आपका प्रॉपर हैंडशेक नहीं होता तब तक आप डेटा नहीं ट्रांसफर करते। बट यूडीपी के केस में है आपके पास डेटा जो है जैसे अराइज हुआ आप रिक्वेस्ट रिस्पांस के बेसिस पे डेटा जो है कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर जब तक अवेलेबल नहीं होता तब तक आप नहीं ट्रांसफर करते। बट इन केस ऑफ यूडीपी आपको जो है रिसीवर का अवेलेबिलिटी मस्ट नहीं है, आपको जो है रिसीवर से हैंडशेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेटा जो है नेटवर्क पे प्लेस कर रहे हैं। तो टीसीपी का जो है मैंने एडवांटेज आपको बताया था, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड है इन द सेंस इट्स एन रिलायबल वन, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ये कनेक्शन लेस है इन द सेंस इट्स नॉट रिलायबल, यहाँ पे जो है आपके पास में कोई भी पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट का प्रोविजन नहीं है। रिलायबिलिटी है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, पाथ रिजर्व करके आपका जो है डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे सबसे बेटर जो इसका एडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज है कि आपका डेटा ट्रांसफर रेट जो है हाईयर रहता है, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट जो है स्लोअर रहता है। टीसीपी जो है सुटेबल होता है वॉइस वगैरह कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वॉइस कम्युनिकेशन के लिए सूट करती है, ये जो है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है। रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए आप जो है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को यूज करते हैं। तो यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट क्या होता है, एनीकास्ट क्या होता है, इसको मैंने आपको कई बार बताया है। मल्टीकास्ट आप जानते हैं, तो मल्टीकास्ट जो है ग्रुप में जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उस केस में मल्टीकास्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो है मैं क्या कर रहा हूँ, आपके क्लास में कनेक्टेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। बट अगर मैं टर्म करता हूँ भाई सिर्फ जो ऑड नंबर वाले हैं वही सुनेंगे, या ऑड नंबर वाले या इवन नंबर वाले ही जो है सुनेंगे हमारी बातों को, तो उस केस में क्या होगा, वो मल्टीकास्ट हो जाएगा। तो सिलेक्टेड ग्रुप से अगर आप कन्वे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मल्टीकास्ट हो रहा है। और एनीकास्ट में ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है, देयर आर नो एनीकास्ट एड्रेसेस। इन डिवाइसेस को मैंने जो है आपको बताया था और मैंने आपको स्पेसिफाई किया था, आप राउटर हो गया, स्विच हुआ, हब हुआ, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब वन बाय वन हम देखते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस में जो मेजर हमारे पास में डिवाइसेस हैं, दे आर नथिंग बट योर हब, गेटवे, राउटर, स्विच, ब्रिज, रिपीटर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा कि हब का जो भी सिंबल जब आप ड्रॉ करते हैं तो उस केस में एक बाई डायरेक्शनल एरो जो है दिखता है। यहाँ पे आपको जो है बाई डायरेक्शनल एरो नहीं दिख रहा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो बाई डायरेक्शनल एरो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हब के सिंबल में है, तो हब को जो है इंडिकेट करते हैं बाई डायरेक्शनल एरो से। हब जो है आपका लेयर 1 डिवाइस है, इस
में जो है मतलब अगर हम डेटा वगैरह की बात करते हैं तो बिट या बाइट में जो है पर्टिकुलरली कम्युनिकेट करता है, बिट या बाइट हम काम करेंगे, लेयर 1 का डिवाइस है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, हब को जो है टर्म किया जाता है इट्स अ डम डिवाइस, ठीक है। इसमें ना तो मेमोरी है ना तो प्रोसेसर है, कुछ भी नहीं है, सिंपली इट्स एन बस बार। एक जो है बस बार है इंटरनली, अगर आप देखेंगे तो इस तरह का एक जो है बॉक्स है, और इस बॉक्स में जो है हो सकता है 8-10 तो पोर्ट लगे हुए हैं, ऐसे जो है पोर्ट्स हैं, और ये सभी पोर्ट्स जो है उसी बस बार से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये कौन से नेटवर्क का एग्जांपल है? ऑलरेडी वी गॉन थ्रू द डिटेल्स अबाउट द इथरनेट्स। तो इथरनेट को हमने जो है कैटेगराइज किया था डिफरेंट कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इथरनेट की? कौन कौन सी कैटेगरीज है भैया इथरनेट की? रोल नंबर 70 अभय चौधरी, नंबर 75। यस सर 70। बताइए। सर नहीं पता सर। 75, 80, 85, 87। सर कैट 5 कैट 6। अरे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जो है आपको बताए थे कि जो आपका इथरनेट होता है वो कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो डिफरेंट कैटेगरीज क्या है? आपका ट्रेडिशनल इथरनेट है, फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट इथरनेट है, 10G इथरनेट है। हाँ, हाँ आप सर। लोग ध्यान नहीं देते। तो ट्रेडिशनल इथरनेट में कितना बैंडविड्थ आता है? 10 Mbps। 10 Mbps करेक्ट है। कौन है आप? नाम बताइए। स्नेहा। ठीक है, गुड। तो ट्रेडिशनल इथरनेट जो है 10 Mbps आपको जो है बैंडविड्थ ऑफर करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हब जो है ये आपका ट्रेडिशनल इथरनेट का डिवाइस है, लेयर 1 का डिवाइस है, मैक्सिमम जो है 10 Mbps आपको जो है बैंडविड्थ देगा, ठीक है। तो हब में ना तो मेमोरी है ना तो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, सिंपल एक जो है बस बार है, इससे जो है डिवाइसेस आप जो है कनेक्ट करते हैं, मशीन्स वगैरह आप कनेक्ट करते हैं और इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने के दौरान जो है मेजर डिफिकल्टी क्या होती है? जैसे मान चलिए कि एक बस बार से आप जो है 10 तो मशीन कनेक्ट करके रखे हुए हैं या 4 ही मशीन कनेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ से मशीन 1 अगर जो है डेटा भेजती है तो उस केस में क्या होगा? ये स्पेसिफिक डेटा सभी मशीन पे जाकर के रेप्लिकेट होगा, सभी जो है पर्टिकुलर नेटवर्क पे जो है जाएगा, सभी मशीन के पास जो है पहुंचेगा। तो ओवरऑल ये हब जो है सिंपली क्या कर रहा है कि इट्स फॉर्मिंग अ कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। एक कोलिजन डोमेन या ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है फॉर्म कर रहा है। नाउ जस्ट लेट मी नो वेदर मोर देन वन मशीन्स दे आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एट ए टाइम और नॉट। हब का यूज करके एक से ज्यादा मशीन्स जो है एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या यहाँ पे? एनीवन? देखिए सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब की बातें हम लोगों ने की, ठीक है। तो हब के केस में कौन सा जो है कम्युनिकेशन होगा? सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा? एनीवन? पॉइंट समझ रहे हैं आप? अरे भाई कोई सुन रहा हो तो रिस्पॉन्स करे सर हमें। हाफ डुप्लेक्स। हाँ, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या? सर कनेक्शन होगा, एक जो रहेगा वो सबको भेजेगा, एक बार में एक ही टाइप से कनेक्शन होगा टाइम। हाँ, मतलब यहाँ पे सबसे मेजर कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उस समय जो है बाकी जो नोड्स हैं उनको क्या करना रहेगा? लिसनिंग मोड में जाना रहेगा, ठीक है, उनको सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं भी कम्युनिकेट करूंगा, तो उस केस में क्या होगा? चैनल के ऊपर में कोलिजन होगा, ठीक है। आपका चैनल जो है कोलाइड करेगा, कोई भी जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो आगे आप जो है एक प्रोटोकॉल देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको डिटेल से आप लर्न करेंगे। बस सिंपली हम आपको बता दे रहे हैं, CSMA CD नाम का एक प्रोटोकॉल आप लर्न करेंगे, ठीक है। CSMA CD तो कोलिजन सेंस मल्टीपल एक्सेस और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन नाम का एक प्रोटोकॉल लर्न करेंगे। तो यहाँ बात ये हो रही भाई, ये बस बार है, बस बार से अगर आपके जो मशीन्स हैं कनेक्टेड हैं, कोई एक अगर कम्युनिकेट करता है तो कोई एक भी जो है मैसेज ट्रांसफर करना चाह रहा है, जैसे A to B आप मैसेज ट्रांसफर करते हैं,
तो इस केस में ये स्पेसिफिक मैसेज जो है सभी स्पेसिफिक मशीन्स को जो है जाएगा जितनी भी इससे कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है। तो यदि एक कोई बंदा डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो बाकी को जो है लिसनिंग मोड में रहना रहेगा। अगर लिसनिंग मोड में नहीं रहते हैं तो उस केस में क्या होगा, डेटा जो है कोलाइड होगा, कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो CSMA/CD में क्या होगा कि जिसको किसी को कम्युनिकेट करना है तो उस केस में वो पहले जो है यहाँ के कैरियर को जो है सेंस करेगा। अगर वोल्टेज लेवल उसका परमिसिबल लिमिट में है तो समझ जाएगा कि भाई अभी कोई कैरियर को यूज नहीं कर रहा है या चैनल को यूज नहीं कर रहा है, फिर वो जो है डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। कोलिजन डिटेक्शन होगा तो सभी जो है मतलब एकदम डिफॉल्ट मोड में चले जाएंगे, थोड़ी देर जो है वेट करेंगे, फिर कोई ना कोई जो है चैनल को जो चेक करेगा, वोल्टेज लेवल डाउन है तो उस केस में कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन मोड है वो क्या रहेगा, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स, क्या हो रहा है? आप लोग करेक्ट बताए थे, फिर से रिपीट कीजिए। ट्रांसमिशन मोड रहेगा, इट्स अ हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। बोथ डायरेक्शन कम्युनिकेशन पॉसिबल है बट वन एट अ टाइम, ठीक है, एक बार में एक ही जो है कम्युनिकेट करेगा। तो हब के बारे में अगर कोई शॉर्ट नोट आता है तो आप जो है बताएंगे लेयर 1 का डिवाइस है, कम्युनिकेशन यहाँ पे बिट्स या बाइट्स में होता है, ठीक है। इट्स अ डम डिवाइस, इट्स नॉट हैविंग एनी मेमोरी, इट्स नॉट हैविंग एनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ये जो है कोलिजन डोमेन या ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है फॉर्म करता है। इसमें कम्युनिकेशन जो है आपका हाफ डुप्लेक्स में होता है, एक डिवाइस एट अ टाइम जो है कन्वे करेगा मैसेज को। ये लेगेसी जो है नेटवर्क का एग्जांपल है, मैक्सिमम बैंडविड्थ आपको 10 Mbps का ऑफर करता है। ये सब पॉइंट्स को आप मेंशन कीजिएगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब मैंने बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस को जो है राइट किया हुआ है या ब्लॉक डायग्राम जो है शो किए हैं, इनको 1 by 1 हम देख रहे हैं। तो हब जो है आपका लेयर 1 का डिवाइस है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे स्विच है, तो स्विच का सिंबल, स्विच कैसे दिखता है इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ब्रिज का सिंबल और एक्चुअल में जो ब्रिजेस आपके मार्केट में अवेलेबल है कैसे दिखती हैं, उसी मैंने में यहाँ पे जो है आपका रिपीटर का सिंबल है और रिपीटर डिवाइस कैसे दिखता है उसको हमने दिखाया है। गेटवे नाम का जो है कोई डिवाइस नहीं मिलता है। गेटवे इज नथिंग बट योर राउटर। ये जो आपका राउटर है उसी राउटर को जो है एज ए गेटवे आप कॉन्फ़िगर करते हैं, एज ए गेटवे जो है आपका उसे इंस्टॉल करते हैं और उसका आप यूज करते हैं। इनको 1 by 1 हम देख रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पे आप नेटवर्क सेगमेंट देखिए और इस नेटवर्क सेगमेंट को जो है समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ एक फायरवॉल जो है ड्रॉ किया हुआ है। तो फायरवॉल आपका जो है एक तरह से सेफ्टी या सिक्योरिटी डिवाइस है और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे नेटवर्क क्लाउड है तो आउटर वर्ल्ड है, तो आउटर वर्ल्ड को इनर वर्ल्ड से जो है सेपरेट करने वाला डिवाइस आपका फायरवॉल है। फिर उसके बाद जो आपका लेयर 3 या राउटर पे जो है पर्टिकुलर लिंक जाता है और इसके थ्रू डिफरेंट जो है डिवाइसेस को आप जो है कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्विचेस को आप कनेक्ट करते हैं। तो वायरलेस एक्सेस देना है तो एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दिए, वायरलेस प्रिंटर्स वगैरह हैं उनको आप कनेक्ट कर दिए, नेटवर्क प्रिंटर कनेक्ट कर दिए, आप अपने जो है लैपटॉप डेस्कटॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, स्विचेस को आप कनेक्ट कर रहे हैं, सर्वर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं। सो गेटवे इज एन इंटरफेस प्रोवाइडिंग compatibility between network by converting transmission speeds, protocols, ports और security measure। तो आपका जो गेटवे डिवाइस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है दो डिसिमिलर नेटवर्क्स वगैरह को जो ज्वाइन करने के लिए और ज्वाइन करके डेफिनेट है मतलब यहाँ पे एक तरह से दो डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा और कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करते समय वो जो है कन्वर्शन करेगा स्पीड में, ट्रांसमिशन में, प्रोटोकॉल्स में, कोडेक्स में और सिक्योरिटी मेजर्स में। ठीक है, तो यहाँ जो है मैंने हब के वर्किंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक आपका एनिमेटेड जो है डायग्राम इस स्लाइड के ऊपर में रखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं PC1 जो है आपका डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा है। कनेक्टेड डिवाइस क्या है? आपका हब है। कौन से लेयर का डिवाइस है ये? कौन से लेयर का डिवाइस है हब? लेयर 1। लेयर 1 मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया लेयर 1 का डिवाइस है। डेटा यूनिट क्या है इसका कम्युनिकेशन का? बिट या बाइट? बिट्स एंड बाइट्स।
हाँ, इंटेलिजेंट है, नॉन इंटेलिजेंट है? नॉन इंटेलिजेंट। नॉन इंटेलिजेंट है। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है क्या इसमें, या मेमोरी वगैरह है क्या? नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल बस बार। ठीक है, एक सिंपल बस बार है, और इस बस बार से जो है जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट कम्युनिकेशन के दौरान क्या होगा, कोई एक ही डेटा ट्रांसफर कर पाएगा, बाकी सब लिसनिंग मोड में रहेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट डोमेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सबके पास डेटा जाएगा। और यहाँ पे कोलिजन डोमेन फॉर्म होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। डेफिनेट है, होता है बेटा। मतलब कोलिजन डोमेन फॉर्म हो रहा है क्योंकि एक से ज्यादा, जैसे मान चलिए PC1 और PC2 दोनों अगर कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो उस केस में क्या होगा? ओके सर, मेरे को लगा एक बार में एक ही भेजेगा। नहीं नहीं, तो एक बार में एक ही, मतलब उसको इंश्योर करने के लिए आपको जो है प्रोटोकॉल का प्रोविजन करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तब कोलिजन होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन फॉर्म हो रहा है। ब्रॉडकास्ट भी जो है नेटवर्क के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, कोलिजन डोमेन भी जो है नेटवर्क के हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। आपका डेटा लॉस होता है, नेटवर्क का एफिशिएंसी जो है एक तरह से मतलब कोलैप्स होता है। ये सब जो है प्रॉब्लम्स हैं हब के केस में, जिसको मैंने बताया है। कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन इट कम्स टू द स्विच। स्विच क्या है, कौन से लेयर का डिवाइस है? स्विच कौन से लेयर का? सेकंड लेयर। हाँ, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर का डिवाइस है। कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? सर सिंगल सिंगल। हाँ, सिंगल सिंगल, लेकिन मतलब यूनिट क्या रहेगा? डेटाग्राम या पैकेट्स? नहीं, डेटाग्राम भी नहीं है, पैकेट भी नहीं है भैया। यहाँ पे जो है हमने बताया हुआ है, अगर आप ISO रेफरेंस मॉडल पढ़ते समय ध्यान में रखे होंगे तो हमने फ्रेम की बात की थी। लेयर 2 में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? रिस्पॉन्स करो यार। फ्रेम के फॉर्मेट में होगा। तो फ्रेम के फॉर्मेट में अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फ्रेम पे जो हेडर ऐड होता है उसमें एड्रेस हम कौन सा यूज करते हैं? फ्रेम पे एड्रेस क्या यूज होता है? ये कौन सा एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे? दो तरह के एड्रेसेस की मैंने बात की थी ना, कौन कौन से एड्रेसेस हैं? फिजिकल एंड लॉजिकल। लॉजिकल या आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है कौन सा एड्रेस है? फिजिकल है या लॉजिकल है? फिजिकल एड्रेस। ये फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस का ही दूसरा नाम क्या होता है? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। तो यहाँ देखो 4 लैपटॉप है, चारों लैपटॉप के पास में अपना फिजिकल एड्रेस है, क्योंकि हर पर्टिकुलर नेटवर्क एडेप्टर पे फिजिकल एड्रेस रहता है या मैक एड्रेस रहता है। ठीक है, अब स्विच का यूज करके हम जो है लेयर 2 पे अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस केस में हम फ्रेम्स बनाते हैं, फ्रेम्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक पर्टिकुलर पीसी से दूसरे पीसी पे। ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो वेदर इट इज पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर दीज मैक एड्रेसेस। नो इन सर। मैक एड्रेसेस को आप रिमेम्बर कर सकते हैं क्या? नो सर। काफी टिपिकल है। ठीक है, तो यही आपका कंसेप्ट आता है लॉजिकल एड्रेसिंग का, तो उसको मैं बता रहा हूं, बट पहले आप जो है लेयर 2 का जो है कंसेप्ट समझ लीजिए, स्विच का जो है कंसेप्ट समझ लीजिए। तो प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, जो हम डिवाइस यूज कर रहे थे वो आपका था हब। हब को हमने टर्म किया इट्स डम डिवाइस, इट्स नॉट हैविंग मेमोरी, इट्स नॉट हैविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। बट यहाँ जो स्विच है ये आपका कंपैरेटिवली जो है इंटेलिजेंट है। रीजन ये है कि यहाँ पे आपका जो है प्रोसेसर है, यहाँ पे आपके पास में जो है रैम है। ठीक है, रैम हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, हमारे पास जो प्रॉपर टूल नहीं है जिससे मैं लिख पाऊं, तो रैम है, मतलब यहाँ पे मेमोरी भी है। तो जो आपका स्विच है, स्विच में जो है मेमोरी भी है, वहाँ पे जो प्रोसेसिंग एलिमेंट भी है, और डेफिनेट है मतलब मेमोरी का यूज करके प्रोसेसिंग एलिमेंट जो है डेटा को जो प्रोसेस करेगा और एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लेकर के उसको जो फॉरवर्ड करेगा। तब यहाँ देखिए PC1 से लेकर के PC4 तक जो कम्युनिकेशन हो रहा है।
ठीक है। तो PC1 का मैक एड्रेस क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे है 005056C000F8। PC4 का मैक एड्रेस क्या है 005056C00008। ये जो है डेस्टिनेशन एड्रेस हुआ। तो अब ये रिस्पेक्टिव मशीन क्या करेगा, एक जो है फ्रेम प्रिपेयर करेगा। फ्रेम प्रिपेयर करने के बाद उसमें जो है हेडर ऐड करेगा, उसमें जो है ट्रेलर ऐड करेगा। ठीक है। हेडर में क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, सोर्स मैक एड्रेस, मतलब ये PC1 का मैक एड्रेस रहेगा हेडर में, और यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहेगा जो कि PC4 का रहेगा, और साथ में यहाँ पे जो है डेटा यूनिट रहेगा या डेटा रहेगा, डेटा कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है उसका जो है यहाँ पे ट्रेलर इंफॉर्मेशन होगा। ओके। अब ये स्पेसिफिक फ्रेम जो है यहाँ से स्विच के पास में आता है। तो स्विच कैसे डिसीजन लेता है कि भाई इसको मुझे जो है PC4 को ही पास करना है, बाकी को क्यों नहीं पास करता है, यहाँ PC2 या PC3 को क्यों नहीं पास कर रहा है प्रीवियस केस जैसा। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, आपके केस में क्या हो रहा था, ब्रॉडकास्ट हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है PC1 से PC4 पे ही जा रहा है। क्यों जा रहा है, एनीवन? सर एड्रेस की वजह से। हाँ, एड्रेस की वजह से। एड्रेस की वजह से। तो एड्रेस की वजह से मतलब स्विच डिसीजन कैसे ले रहा है एड्रेस की वजह से, हाउ इट टेक्स डिसीजन। सो जो मैक हाँ, जो मैक एड्रेस जो स्पेसिफाइड उसे उसके अकॉर्डिंग सोर्स एड्रेस को डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके फिर। हाँ, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका स्विच जो है ये प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी रखता है, उसके अंदर मेमोरी है, उसे मालूम है कि कौन से पोर्ट से कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है। तो मालूम होने के लिए यहाँ पे जो है स्विचिंग टेबल होता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि भाई स्विच जो होता है ये मेमोरी इसमें रहती है, और इस मेमोरी में जो है एक स्विचिंग टेबल आपका जो है बिल्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट उसका स्ट्रक्चर जो है फिक्स होता है, जैसे 4 पोर्ट का स्विच है, 8 पोर्ट का स्विच है, तो उस रिस्पेक्टिव स्विच के जो है पोर्ट्स रहेंगे 1 2 3 4, ये जो है आपके पोर्ट हो गए। तो कौन से पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस वाला मशीन कनेक्टेड है, ये जो है स्विच को इनिशियली नहीं पता रहता, बट जैसे ही वो बूट होता है तो बूट होते ही वो क्या काम करेगा, इट्स गोइंग टू बिल्ड इट्स स्विचिंग टेबल। अपने जो है स्विचिंग टेबल को बिल्ड करेगा, हर रेस्पेक्टिव पोर्ट को स्कैन करेगा, पोर्ट को स्कैन करके कंसर्न जो कनेक्टेड मशीन के मैक एड्रेस को ले आकर के अपने स्विचिंग टेबल में यहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है। तो स्विच क्या होता है, मतलब कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्विच कन्वर्जेंस, और व्हाट डू यू मीन बाय बूटिंग ऑफ स्विच, या स्विच जब बूट होता है तो उस समय क्या होता है। तो स्विच को जब आप पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन करते ही स्विच क्या काम करेगा, इट्स गोइंग टू बिल्ड इट्स स्विचिंग टेबल। अपने जो है स्विचिंग टेबल को बिल्ड करेगा। स्विचिंग टेबल को बिल्ड कर रहा है इन द सेंस हर एक एप्रोप्रिएट पोर्ट पे जिससे कंसर्न मशीन कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस ले आएगा, फेच करेगा, फेच करके कंसर्न जो है पोर्ट के अगेंस्ट में उसे जो है मार्क करेगा। ठीक है। मार्क करने के बाद में फर्दर जैसे मान चलिए कि स्विच के पास कोई एक डेटा यूनिट आ रहा है, कोई पैकेट आ रहा है, सॉरी नॉट पैकेट, इट्स अ फ्रेम। तो स्विच के पास अगर कोई फ्रेम आ रहा है तो उस फ्रेम को जो है ये स्विच इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट करेगा इन द सेंस इट्स गोइंग टू रीड द हेडर। हेडर इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। हेडर इंफॉर्मेशन में क्या है, सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है। तो इसे मालूम है कि भैया सोर्स मैक एड्रेस मतलब इनग्रेस जो पर्टिकुलर हमारे पास फ्रेम आ रहा है वो जो है मैक एड्रेस PC1 का है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो मार्क किया हुआ है वो कौन सा है, उसको जो है क्या काम करेगा, अपने स्विचिंग टेबल से कंपेयर करेगा। तो स्विचिंग टेबल में जो एंट्रीज हुई हैं उन एंट्रीज को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के साथ में वो कंपेयर करेगा। अभी से जैसे मालूम है, पता चल रहा है कि भाई डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो हमारे फ्रेम में आ रहा है वो पोर्ट 4 पे कनेक्टेड है, तो ये डेफिनेट है, मतलब यहाँ से आए हुए पैकेट को पोर्ट 4 की तरफ में फॉरवर्ड कर देगा। रिमेनिंग जो दो आपके पर्टिकुलर लैपटॉप्स हैं या दो पर्टिकुलर पोर्ट्स हैं उनके ऊपर में वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। तो ओवरऑल यहाँ क्या हो रहा है, कोलिजन डोमेन रिड्यूस हो रहा है या पर्टिकुलरली इंक्रीज हो रहा है। ब्रॉडकास्ट डोमेन है क्या यहाँ पे, एनीवन? नो सर। ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं बन रहा है यहाँ पे, आपका जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन रिड्यूस हो रहा है, कोलिजन डोमेन रिड्यूस हो रहा है।
अब हमें आप बताइए कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन जो है कौन सा है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, whether at a time more than one machines they are able to communicate with each other or not. एक से नो, ज्यादा, कोलिशन बढ़ जाएगा। हाँ अगर कम्युनिकेट करेंगे तो कोलिशन बढ़ जाएगा, अगर रन करेंगे तो। अरे भाई अभी हमको ये बताओ कि एक से ज्यादा मशीन एट ए टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? PC1 से PC4 पे डेटा जा रहा है, PC2 और 3 जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ से डेटा मार्क करना है, स्विच को डिसाइड करना है इंटेलिजेंटली कि इस पैकेट को मुझे कहाँ फॉरवर्ड करना है। ये स्टोर एंड फॉरवर्ड बेसिस पे प्रोपोगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी है। जो भी पैकेट है वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टोर कर सकता है। प्रीवियस केस में क्या था, एक स्पेसिफिक जो है आपका बस बार था जहां पे आपके डेटा पैकेट्स या फ्रेम्स जो है स्टोर नहीं हो पाते थे, बट यहाँ पे जो है स्टोरेज का प्रोविजन है, कैशिंग का जो प्रोविजन है, और कैशिंग का प्रोविजन है, डेटा को इंस्पेक्ट करने का प्रोविजन है। तो कम्युनिकेशन कौन सा यहाँ पे होगा, ट्रांसमिशन क्या रहेगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, बताइए एनीवन? सर फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे फुल डुप्लेक्स पॉसिबल है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन रिड्यूस होता है, कोलिजन डोमेन रिड्यूस होता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। एट अ टाइम मोर देन वन मशीन्स दे आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। तो स्विच की जब भी बात आएगी तो उसके इसमें आप बताएंगे लेयर 2 डिवाइस है, कम्युनिकेशन जो है आपका फ्रेम्स में होता है, एड्रेसेस जो है यहाँ पे आपके यूज होते हैं मैक एड्रेसेस हैं, और स्विच जो है इंटेलिजेंटली आपके फ्रेम्स को एक मशीन से दूसरे मशीन पे जो है फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्विचिंग टेबल कंस्ट्रक्टेड बाय दैट रिस्पेक्टिव मशीन। तो स्विच टेबल को कंस्ट्रक्ट करना ही जो है स्विच कन्वर्जेंस होता है। इनिशियली जैसे ही आप स्विच को पावर ऑन करते हैं, स्विच पहला काम ये करता है कि अपने स्विचिंग टेबल को बिल्ड करता है। स्विचिंग टेबल को बिल्ड करता है इन द सेंस उसके कौन से पोर्ट पे कौन सा मशीन कनेक्टेड है उसको प्रिपेयर करता है, और उसके बाद में फिर पर्टिकुलरली आए हुए पैकेट्स को, आए हुए फ्रेम्स को इंस्पेक्ट करके एप्रोप्रिएट पोर्ट के ऊपर में उसे मार्क करता है, फॉरवर्ड करता है। तो ये देखिए, इसको जो है डिटेल में और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे जो है आपके जो है फ्रेम्स जो है मूव कर रहे हैं स्विचेस में। तो 8 पोर्ट स्विच यहाँ पे इंडिकेटेड है, PC1 से जो है डेटा जा रहा है, PC6 से जो है डेटा ओरिजिनेट हो रहा है, और डिफरेंट PCs के ऊपर में जो है आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो स्विच के वर्किंग में आपको यही ध्यान में रखना है, आपका बाइडायरेक्शनल कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल है, और इसके बिहाइंड रीजन यही है कि स्विचेस जो है ये मेमोरी कैपेबिलिटी इनमें है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इनमें है, ठीक है। तो मेमोरी है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, और मेमोरी और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होने की वजह से ही ये जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेम कहाँ पे जो है पर्टिकुलर जाना चाहता है, और वो रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पर्टिकुलर मशीन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। तो वो सब डिसीजन जो है आपका स्विच ले लेता है, इसलिए हम लोग इसको टर्म करते हैं कि इट्स अ इंटेलिजेंट वन, एंड आपका जो है स्विच जो है डिसीजन ले करके एप्रोप्रिएट पोर्ट पे जो है पैकेट को फॉरवर्ड करता है या फ्रेम को फॉरवर्ड करता है, जिसकी वजह से कोलिजन डोमेन आपका रिड्यूस होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका रिड्यूस होता है, आपके नेटवर्क का इफिशियंसी जो है इंप्रूव करता है। तो स्विचेस कौन से नेटवर्क के एग्जाम्पल में आते हैं? हब को हमने टर्म किया इट्स एन लेगेसी डिवाइस। हब जो है आपका ट्रेडिशनल इथरनेट का पार्ट है। स्विच कौन से इथरनेट का कैटेगरी में आएगा? हाँ, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर फास्ट इथरनेट, ठीक है। तो फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, 10G इथरनेट के कैटेगरी में आएगा। अगर आपका फास्ट इथरनेट कंपैटिबल है तो 100 Mbps बैंडविड्थ देगा। हाँ, अगर आपका गीगाबिट इथरनेट है तो 1G स्पीड देगा, 10 गीगाबिट इथरनेट स्पीड है तो उसमें 10G स्पीड देगा। तो आप समझ लीजिए कि आपके जो स्विचेस हैं दे आर नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ योर फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट, ओके। तो राउटर को हम अगले क्लास में जो है देखेंगे।